ये औलाद कभी आपके लिए दुआ नहीं करेगी। अल्लाह की कसम कहता हूं, ये औलाद कभी दुआ नहीं करेगी अगर दुआ वाली नहीं बनाइएगा तो। दुआ वाली अगर नहीं बनाइएगा तो दुआ नहीं करेगी, और दुआ वाली बनेगी कैसे? जब हम और आप खुद दुआ वाले बनेंगे तब। आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, तो बुनियाद यहीं से है। आपके बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, पहले आपकी वाइफ तो कैसी है, खुद आप कैसे हैं, और नंबर 1 हमारा ये कि हम और आप कैसे हैं। अगर फजर में हम नहीं उठते हैं तो अल्लाह की कसम कहता हूं आपके बच्चे भी नमाजी, भूल जाइए, आप भूल जाइए, भूल जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फ़ुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, हमारे बच्चे हमारा मुस्तक़बिल। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप मस्जिद के अंदर जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फ़रमा ले, आमीन। उसके बाद मैं जमीयत, जमात, मजलिस उलमा, अल खैर फाउंडेशन और आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। बात मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये बात तो समझ ही में नहीं आ रही है। माशाअल्लाह बच्चों का प्रोग्राम देखकर ऐसा लगा कि अब हम लोगों का भी प्रोग्राम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने मुतालिबा किया ही नहीं कि मौलवी साहब, बच्चों के लिए तो आपने किया, हम बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम कब होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट जो है, मौलवी साहब पूरी टीम के साथ आप बुजुर्गों के लिए भी कोई किताब तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, कहीं कहीं पर उलमा को बुलाया जाता है 6 महीने पर, 1 साल पर, और उनकी तदरीब की जाती है, उनको सिखाया जाता है। मेरा एक छोटा सा मशवरा ये भी है कि मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी और मदरसे के ज़िम्मेदारों को भी बुलाया जाए, और मुतवल्ली साहब को भी बुलाया जाए, और उनकी भी तरबियत हो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बात मैं शुरू कर रहा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? हम और आप भारत देश में लगभग 20 से 25 करोड़ हैं। कितने हैं? 20 से 25 करोड़ हैं। यूं ही परसेंटेज हमारा 10 से 15% है। पूरे भारत देश में क्रिश्चियन लोग 2% हैं, 2% है। और क्रिश्चियन लोग जब 2% हैं तो वो लोग 3 काम करते हैं, और हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो लोग 3 काम कर रहे हैं। नंबर 1, हॉस्पिटल बना रहे हैं, 2% हॉस्पिटल बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। गांव गांव, खेड़े खेड़े में चर्च वाले के स्कूल हैं, है कि नहीं है? और हम और आप भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दिल खोल के सुनिएगा, होटल्स। हमारे और आपके होटल्स है कि नहीं है? माशाअल्लाह, मुस्लिम महल्लों में होटलों की भरमार है। तो जब होटल्स आ गए तो पेट भी अपना बाहर निकलता जा रहा है, उसमें भी बरकत आ रही है, देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी हॉल, मुस्लिम महल्लों में होटल्स और शादी हॉल है कि नहीं है? एक एक प्लेट लगभग 1500-2000 के हैं, और कम से कम आइटम्स शादी ब्याह में खाने के 50 आइटम्स हैं। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। नहीं समझ में आई बात? ये कौम खाने पर खर्च कर रही है, जबकि इसको किस पर खर्च करना चाहिए? तालीम पर, एजुकेशन पर। मौलवी याकूब साहब फ्री वाले कुरान की तकसीम का ऐलान कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट थी। होना क्या चाहिए था? मौलवी साहब फ्री में नहीं, हम पैसा देके खरीदेंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब एक सवाल पूछ लेता हूं
ये सब जो मसला है टोटल खेल मोहब्बत का है। अब मोहब्बत का कैसे? हमें और आपको किस चीज से मोहब्बत है? मेरा बेटा डॉक्टर बने, मुबारक हो। इंजीनियर बने, मुबारक हो। मास्टर बने, मुबारक हो। लेकिन ऐसा बेटा न बने, ऐसा बेटा डॉक्टर न बने जो डकैत हो। नहीं समझे? ऐसा डॉक्टर न बने जो डकैत हो। कितने डॉक्टर ऐसे हैं, पैसा पहले रखिए उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसा बेटा बनाना चाह रहे हम और आप, ऐसे डॉक्टर बनाना चाह रहे हम और आप। इतना बड़ा मजमा आज कोई हाथ उठा के दिखाए, कहे कि मौलवी साहब मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मौलवी बने। शेख साहब मुझे खोल के बोलने दीजिए, इतना बड़ा मजमा है। कोई कहे कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा मौलवी बने और मेरी बेटी मौलवियाइन बने। कोई है? वो दिखाने के लिए मत उठाइए प्लीज। लेकिन सब लोग कहेंगे कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, मास्टर बने। पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सही है कि नहीं? पूरा खेल पैसे का है। अगर यहां सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान हैं सबको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो हर घर में हाफिज होंगे कि नहीं होंगे? मेरे भाइयों, मोहब्बत यही है। बात शुरू हुई थी माशाअल्लाह, लेकिन शेख को टाइम मिला ही नहीं। हाफिज साहब को, तनवीर साहब ना, कि शुरू में उन्होंने जो बात कही बहुत पते की बात थी कि आज स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों के ईमान को किस तरीके से बिगाड़ा जा रहा है। वो तो और उनको टाइम मिलना चाहिए था कि हमारे बच्चों को बिगाड़ना कैसे। ये चॉकलेट है, चॉकलेट को चिपका दिया गया ऊपर। बोलते मुसलमान बच्चे को बुलाया जाता, बेटा इधर आ। बोले या अल्लाह चॉकलेट दे दे, चॉकलेट गिरता नहीं। बोले बेटा बोल जीसस चॉकलेट दे दीजिए, तो चॉकलेट फौरन गिर जाता है। मुझे बोलने दीजिए, बेंगलोर के अंदर एक मुतवल्ली साहब की बेटी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से मसला गड़बड़ हो जाएगा, मदरसे में नहीं स्कूल में पढ़ रही थी। पुराना वाकया है। कोई चीज गुम हो गई, जब गुम हो गई तो उसको तलाशेंगे कैसे? तो उनके नोटबुक में लिखा हुआ था कि अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह देता नहीं, जीसस से मांगते हैं यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो वो दे देते हैं। मुतवल्ली साहब की बेटी की यह हालत है, तो हमारे और आपकी बेटी की हालत क्या होगी? हमारी बेटियां भाग रही है। मौलवी साहब आ रहे थे खुलने के लिए, अब कितना भाग रही है बता दूं? सर्वे करा लीजिए। हमारे बच्चे भी लेके भाग रहे हैं और हमारी बच्ची को भी कोई लेके भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि ईमान मजबूत नहीं है, अकीदा मजबूत नहीं है। क्योंकि हमारा खुद ही मजबूत नहीं है तो हमारे बच्चों का मजबूत कैसे रहेगा? अरे बेटिया हो तो ऐसी कैसी, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी। दलील सुनना सही किताब उन्निकाह हदीस नंबर 3341। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद पैगाम आया अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शादी के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा आपका पैगाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप काफिर है, मैं मुसलमान औरत हूं, ये शादी कैसे हो पाएगी? आज हमारी बेटियां भाग रही है। कितने लोग बोलते हैं कि नाक कटा दिया, हमारे पास नाक ही नहीं है। नाक का काम है सूंघना, पहले सूंघ लिए होते आप। यूं ही नाक नहीं कटती है हमारी और आपकी। और याद रखिएगा, अगर हमारा घर मजबूत है तो चोर सेंध नहीं लगा सकता। सेंध जानते हैं? इस तरह करके सुराख कर देना घर में। अगर हमारा अकीदा मजबूत है तो बेटिया जहां भी रहेगी अपने अकीदे पर कायम रहेगी, बेटा जहां भी रहेगा अकीदे पर कायम रहेगा, चाहे जो हो जाए कुछ वक्त के लिए। और ऐसी बेटी जो भागी है वो कहीं की नहीं रही। सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, उसको उस आदमी ने छोड़ दिया, वो कोठे वाली बन गई, वो कहीं की नहीं बची। अब वो वापस आना चाहती है तो माँ बाप उसको लाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिक्र हमें और आपको अपने बच्चों की कैसी करनी है? डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, मास्टर बनने की, या फिर अकीदे की, जान की, या ईमान की? तो मेरे भाइयों, ईमान की फिक्र करनी है। इसलिए मेरा तो ये छोटा सा मशवरा है कि जितने मकतब हैं मकतब ही को मजबूत किया जाए। मैं कॉलेज के बाद तो करूंगा बाद में,
स्कूल की बाद में करूंगा, लेकिन पहले मकतब, और मकतब भी उलमा की निगरानी में हो, और तमाम मस्जिदों में मकतब चले। मकतब जानते हैं? वो अलिफ बा ता सा जो हाफिज साहब पढ़ाते थे, और नहीं पढ़ता तो कान पकड़ पकड़ के हिला के पढ़ाते थे। पहले के हाफिज साहब लोग पढ़ाने वाले को देखे आप लोग? ये हाफिज साहब लोगों से पूछिए जिन्होंने हिफ्ज किया है, बहुत डंडा खाए हैं, बहुत डंडा खाए, और कान पकड़ के हिला हिला के अल्लेफ अल्लेफ बा 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 बा। वो पढ़ाई बड़ी अच्छी थी, वो नेटवर्क बड़ा मजबूत था। या तो मौली साहब का नेटवर्क रहेगा या अब्बा का नेटवर्क रहेगा, फौरन कनेक्ट हो जाता था, 4G 5G। लेकिन अभी तो कनेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि वो मोबाइल पर जो आ गया है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, खत्म, कुछ नहीं। पूरा खेल और गेम इसी पर चल रहा है। तो जितने मकतब हैं उसको पहले मजबूत कीजिए। और मकतब में भी लोग आते नहीं है पढ़ाने के लिए, क्यों? पैसा नहीं है उसमें। इसलिए उलमा को ज्यादा पैसा देकर मकतब को मजबूत कीजिए, क्योंकि मकतब जड़ है। जब जड़ मजबूत हो जाएगा तब ना दरख्त बनेगा, और उससे पत्ते इधर उधर जाएंगे और फिर दरख्त और फल निकलेगा। तो इसलिए जड़ को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और मकतब की फिक्र बहुत जरूरी है। आज हमारी मस्जिदें हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आलीशान है, शानदार है, जानदार नहीं है। हमारी मस्जिदें शानदार है लेकिन जानदार। और वही मस्जिद नबवी, आज की मस्जिद नबवी की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे मस्जिद नबवी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की, और उस मस्जिद नबवी ने जो इनकलाब पैदा किया पूरी दुनिया में नहीं पैदा किया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु किस स्कूल के पढ़े हैं? किस मदरसे के पढ़े हैं? मस्जिद नबवी के पढ़े हुए थे, हुकूमत की है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहां के पढ़े हुए हैं? मस्जिद के। तो अपने आप को मस्जिद से जोड़िए। हम और आप जोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा आप ही बताइए, लाइट चालू है, पंखा चल रहा है, कहीं एसी भी है, बेहतरीन कालीन भी है, और पानी भी है, टॉयलेट भी है, पैसा देते हैं हम और आप? भाई घर के पानी का पैसा लग रहा है ना, लाइट का पैसा लग रहा है, मस्जिद का हमने और आपने दिया। यही मोहब्बत है मस्जिद से। अभी एक एक दलील ले लेके और आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूं, इसलिए सतर्क रहिएगा मेरे सवाल का। हमें और आपको मस्जिद से मोहब्बत है? ठीक है, अब सन्नाटा छा गया। हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है? अरे बोलिए ना भाई, काहे डर रहे है ना? नहीं है। क्यों? दलील, बकरीद में बकरा आता बिकने। बकरा को देखे, बकरीद में बकरा, वो सब बेचने वाले लाते बकरा, और वो बकरा सब भी लाने वाले बहुत होशियार होते। हमें और आपको बकरा बना देते हैं। कैसे बनाते? उसकी सींग टूटी हुई होती है, तो उसमें क्या डल्लप लगा लगा के सीधा एकदम टाइट किया रहता है। तो कभी कभी जब बकरा खरीदने जाइए तो ये इसको हिला हिला के देखिए, अगर उखड़ गया तो खत्म, उसने हमको बकरा बना दिया। अब उसके ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद। ऐसे बकरे भी मार्केट में आते हैं, अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता। वो कितने में बिकेगा? 1 लाख में तो जाएगा। एकदम सिंपल उर्दू में बात कर रहा हूं आपसे, 1 लाख में तो जाएगा। तो बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे तो 1 लाख में जाए, और जिनके सीने में पूरा कुरान मौजूद है, हाफिज कुरान, तो कई लाख में जाए। देखिए वो, ये उर्दू नहीं आई समझ में। अरे बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा है तो 1 लाख में बिक रहा है, और सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो कई लाख में जाएंगे। नहीं वो नहीं, नहीं मतलब उसकी कीमत क्या लगाएंगे हम और आप? क्या लगाएंगे? तरावी में क्या देंगे? एक जोड़ी कपड़ा, 2-3 किलो मिठाई, और ढेर सारी दुआएं। माशाल्लाह आवाज बड़ी अच्छी थी आपकी, क्या पढ़ा है। हम क्या दे सकते हैं? अल्लाह आपको देने वाला है। क्या अंदाज है उलमा से बात करने का, क्या अंदाज है, प्यारा अंदाज है। यह है कुरान से मोहब्बत। कुरान से मोहब्बत है हमें और आपको। ये तो ढकोसला है भाई। स्वीडन में अभी कुरान जलाया गया है, और कोयत गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि 10 लाख कुरान स्वीडन जुबान में वो लोग बांटेंगे। हमने और आपने कितना अहद किया है कि हम इतने 1000 कुरान बांटेंगे? बोलिए। मोहब्बत है कुरान से? मेरे भाइयों मोहब्बत नहीं है, पूरा खेल मोहब्बत का है। डॉक्टरी से मोहब्बत है, इंजीनियरिंग से मोहब्बत है, मास्टरी से मोहब्बत है, तो माशाअल्लाह
अपने बच्चों को माएँ क्या कहती है पता आपको? बेटा जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाना है। वाह रे माँ, अगर माँ ऐसी होगी तो बेटा कैसा होगा? बेटा वैसा ही होगा, ओल्ड एज होम में छोड़ के आपको चलाएगा। माँ को यह कहना चाहिए बेटा सो जा, सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। आप में से कोई अब्बा है जो अपने बच्चों को ऐसे बोलते बेटा सो जा, फजर की नमाज पढ़नी है? हाथ मत उठाइएगा, बस चेहरे से मैं समझ जाऊंगा, जरा देख रहा हूं चेहरा। अब ये बताने के लिए नहीं, बस थोड़ा सा जगाने के लिए आपको है, क्या चीज से आपको मोहब्बत है, हमें किससे मोहब्बत है? जिससे मोहब्बत है उसमें रिजल्ट मिल रहा है। बेटा सो जा, फजर की नमाज पढ़नी है? आज हमारे बच्चों की तरबियत का मसला, जब मां के पेट में बच्चा होता है तो मां खुद गेम खेलती है। मां को आपने देखा होगा गेम खेल रही है, तो जैसा गेम खेलेगी अंदर भी वो गेम खेलेगा, और वैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसका ज़हन वैसे ही छो जाता। और अम्मी को आपने देखा है दूध पिलाते हुए, वो अलग मोबाइल में है और बच्चा अलग है और उसके हाथ में अलग है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल में गेम खेलते हैं, वो बिल्ली को भी दिखाते रहते हैं, बिल्ली भी साइड में आके देखते रहती कौन सा गेम चल रहा है। बंदर भी आके देखते रहता, कभी वो छीन लेता, नहीं देखे आप? खुद भी बर्बाद हो रहा है, बिल्ली को भी बर्बाद कर रहा है, बंदर को भी बर्बाद कर रहा है, और माँ समझ रही है माशाल्लाह मेरा बेटा। और आगे चल के बोलते हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं। आपने कितनी खिदमत की है अपने बच्चे की? तो मेरा भाइयों, बच्चे महकते हुए फूल हैं, चमकते हुए सितारे हैं। माँ बाप का प्यार है, भाई बहनों का प्यार है। जिस घर में बच्चे हों वो घर सोना सा लगता है, और जिस घर में बच्चे ना हो वो घर सुना सुना सा लगता है। जिस घर में बच्चे ना हो, आप पूछ लीजिए उनसे, इनके पास बच्चे नहीं है, रो रहे हैं, परेशान हैं, मैं तो पहले दुआ कर देता हूं, अल्लाह जिसकी गोद नहीं भरी हुई अपनी रहमत से तो उनकी गोद को भर दे। जोर से बोली आमीन। कितने लोग बच्चे को लेकर परेशान हैं और कितने लोग बच्चे ना होने की वजह से परेशान हैं। आजकल हमें और आपको अपने बच्चे की फिक्र है? नहीं फिक्र है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। फिर दलील दे दूं, सुन लीजिए। जब इलेक्शन का टाइम आता तो हम और आप क्या कहते? सब लोग सुनिएगा, चाय खाने पर बैठ के, घर में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, इधर उधर बैठ के, अच्छा कौन सी पार्टी आती, अच्छा उसका बेटा आता क्या, अच्छा उसका वो आता क्या। सब लोगों को सियासतदान के बच्चे की फिक्र है, अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। और सियासतदान भी बहुत होशियार हैं, वो अपने बच्चे ही को लाते हैं, और हम और आप अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद है। कितनी मर्तबा हम और आप स्कूल में गए हैं, मदरसे में गए, पढ़ाई होती कि नहीं होती? शेख शारिफ साहब हैं, आपके मदरसे में लोग आते हैं पूछने के लिए कैसी पढ़ाई हो रही है। वो फिक्र क्या है? फिक्र कहाँ है हमें और आप? फिक्र क्या चीज का? अच्छा वो जो सियासतदान है, वो पार्टी वाला, उसका बेटा अब आने वाला है, अभी जीत गया वो, यानी दूसरे के बेटे की आपको फिक्र है, और अपने बच्चे की फिक्र कीजिए। आपका बच्चा क्या बनेगा? एक जुमला और किसी ने कहा था, हाँ शेख ने कहा था, सियासत में बड़ी फिक्र है। माशाल्लाह सब लोग सियासतदान हैं यहां जितने बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना लोग भी सियासत में कम थोड़े ना है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग सियासत की बात करते, पॉलिटिक्स, कोई कामयाबी नहीं है। अब जरा थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, देखिए क्या कामयाबी वक्ती तौर पर क्या है। अरे बड़े बड़े महल यूं ही पड़े हुए हैं बादशाहों के, आप अपने शहर में घूम के देख लीजिए, जितने महल वीरान है, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, महल वीरान है। बना के क्या कीजिएगा? बच्चों को बनाइए, बच्चों के लिए मत बनाइए। आजकल हम और आप क्या कर रहे हैं? शेख ही ने कहा था, अब लाखों करोड़ों बना जा रहा, ये खाए वो, 7 नस्ल बैठ के खाए। ये औलाद कभी आपके लिए दुआ नहीं करेगी। अल्लाह की कसम कहता हूं, ये औलाद कभी दुआ नहीं करेगी अगर दुआ वाली नहीं बनाइएगा तो। दुआ वाली अगर नहीं बनाइएगा तो दुआ नहीं करेगी, और दुआ वाली बनेगी कैसे? जब हम और आप खुद दुआ वाले बनेंगे तब। आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। चलिए एक चीज और बात उठी थी कि हमारा खुद का स्कूल होना चाहिए, खुद के कॉलेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरे भाइयों, इसमें आवाज आ ही नहीं रही है, क्यों? अगर अभी बोल दूं कि खुद के शादी हॉल होने चाहिए तो हैदराबाद चले आइए, मोस्ट वेलकम। हर गली के अंदर बेहतरीन शादी हॉल, सुभान अल्लाह। और एक जुमला और कहूं तो अब आइंदा से मुझे लोग बुलाएंगे ही नहीं,
जितने शादी हाल हैं सबको बंद करके इस्लामी स्कूल बना दिया जाए। नो एंट्री मौलवी साहब की। अरे ये क्या उभार रहे हैं, पूरे शादी हॉल बंद हो जाएंगे, कैसा रहेगा बोलिए? साथ दे ही नहीं रहे। साथ दे, जितने शादी हाल हैं सबको बंद करके इस्लामी स्कूल बना दिया जाए। नो, इसमें साथ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों यही तो है। अब आप ही बताइए, चर्च वालों का शादी हॉल है, क्रिश्चियन लोगों का शादी हॉल मामूली होगा। क्या उनके होटल्स हैं? अल्लाह पर आपको भरोसा नहीं, अल्लाह खिलाएगा। क्या शादी हमारी मस्जिद में नहीं हो सकती है? ये क्रिश्चियन लोगों के, चर्च लोगों की शादियां कहां होती है? चर्च में होते हैं भाई। और सब मौलवी साहब के सामने आके मियां बीवी दोनों खड़े होते हैं, आई उबे हम बात मानेंगे। और यहां मौलवी की बात कौन मानता है? मौलवी साहब आपके खैरखा हैं। उलमा से जुड़ के रहिए। अगर बरदर से जुड़ के रहिएगा परेशानी बढ़ जाएगी, उलमा से जुड़ के रहिएगा फायदा ही फायदा। उलमा हर जगह आपके काम आ रहे हैं। आप ही बताइए, निकाह कौन पढ़ाते? मौलवी साहब। जनाजा कौन पढ़ाते? मौलवी साहब। कान में अजान कौन देते? जो देते थे मौलवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सब मौलवी साहब, सब काम मौलवी साहब करें और नाम कोई और का। मेरे भाइयों फिक्र खुद कीजिए, फिक्र। तो मैंने जो बुनियाद डाली, एक एक रुपया अगर हम और आप जमा कर लें, 20 करोड़ मुसलमान हैं, हर साल कितने कॉलेज बन सकते हैं? 1 रुपया जमा करना है बस। 1 रुपया दे पाएंगे? सिर्फ 1 रुपया मांग रहा हूं, 1 रुपया बस, ज्यादा नहीं। अभी एक बरदर ने 7 दिन में 7 करोड़ रुपया जमा कर लिया है, 7 दिन में। नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वही कोई मौलवी ऐलान किया होता तो लोग बोलते देखो मौलवी साहब अपनी दुकान खोल ली है। सही है कि सही है कि नहीं? कौम कहां जा रही है? कौम का उलमा आपकी यहां की भी फिक्र कर रहे हैं और मरने के बाद की भी फिक्र कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, जिनके कामयाब हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और एक बात और कह दूं, औलाद के बिगड़ने से पहले खुद आप अपना देखिए कि आपकी बीवी कैसी है, आप खुद कैसे हैं। चट मंगनी पट बिया, आजकल शादी देख रहे हैं, नजर मिली और वो खुद ही करके ले आते हैं। अगर ऐसी शादी हो रही है तो फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? क्योंकि आप जो जिसको ला रहे हैं अपने घर पे, वही तो आपके बच्चों के लिए पूरी खेती है। सही रहे तब ना। तो जरा अच्छी वाली को लाइए। अगर अल्लाह वाली को लाइएगा तो अल्लाह वाले बच्चे पैदा होंगे, और नल्ला वाली और हल्ला वाली को लाइएगा तो वही हिसाब से हिसाब करेगी। और नल्ला और हल्ला से मुराद आप समझ गए? शादी ब्याह में दान दहेज। अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं मुझे, लेकिन जो मेरा पर्सनली सर्वे है पूरी इंडिया में, लेन देन का मसला हर जगह है, इल्ला माशाअल्लाह। कहीं लोग छुटे हुए हैं, कोई 4 चक्का ले रहा है, कोई 6 चक्का ले रहा है। जानते 4 चक्का 6 चक्का, वो गाड़ी से बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब जगह चल रहा है। तो जब ऐसी वाली लाइएगा तो वो आपके सर पर बैठ के रहेगी। ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। और आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए मेरे अब्बा की कुर्सी है, जिस गिलास में पानी पूरे मेरे अब्बा का गिलास है। कितना अच्छा लगता है सुनते हुए, कितना अच्छा लगता है सुनते हुए। जब आपकी बीवी ने यह कह दिया कि जिस सोफा सेट पर बैठे हो मेरे अब्बा का है, जिस पलंग पे सो रहे मेरे अब्बा का है, ज्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो बुनियाद यहीं से है। आपके बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, पहले आपकी वाइफ तो कैसी है, खुद आप कैसे हैं, और नंबर 1 हमारा ये कि हम और आप कैसे हैं। अगर फजर में हम नहीं उठते हैं तो अल्लाह की कसम कहता हूं आपके बच्चे भी नमाजी। भूल जाइए, आप भूल जाइए। अगर सुबह के वक्त आप उठे और आपने बीवी को नहीं उठाया, और अगर बीवी को उठाया और बीवी ने यह कहा आप अल्लाह से जानेंगे, मैं अल्लाह से जानूंगी, ज्यादा नमाज के लिए उठाना नहीं। बच्चे सो रहे हैं और आप मस्जिद में जा रहे हैं, आप बच्चे को खो रहे हैं। ये बड़ी तरबियत होने वाली है। किसके हाथ में आप दे रहे हैं, आपकी बीवी कैसी है, वाइफ कैसी है। तो मेरे भाइयों ये फिक्र बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ये बिगड़ नहीं रहे, इनको बिगाड़ा जा रहा है। मैंने माओं को देखा है, माशाअल्लाह बुर्के वाली माँ चर्च के सामने खड़ी हुई है और बेहतरीन बेग लटकाए हुए है, फजर से पहले उठ के जा रही है, बच्चों को लेके जा रही है।
1 मिनट अगर लेट हुआ तो स्कूल का दरवाजा खुला रहता या बंद होता? पैसा लगता कि नहीं लगता? अगर 1 मिनट मदरसे का दरवाजा बंद हो जाए तो? यह है मोहब्बत हमारी और आपकी। स्कूल से मोहब्बत है या मदरसे से? बोलिएगा नहीं, पूरी दलील सामने आ जाएगी। स्कूल से मोहब्बत है या मदरसे से? आए, अरे स्कूल से मोहब्बत है या मदरसे से? देखा आपने? 1 मिनट अगर लेट हो तो चर्च वाले स्कूल से वापस आते कि नहीं आते? और 1 मिनट अगर मदरसे में लेट हो तो? आज हमारे बच्चे मदरसे में कहां पढ़ रहे हैं? कोई बता दे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है। वो तो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं एक जुमला और कहूं, गरीब बच्चे भी शायद मोहब्बत में ना हो, अपनी गरीबी की वजह से आए, वल्लाहु आलम। वो खैर हम नीयत पर शक नहीं कर सकते। हम वो जो भी पढ़ रहे हैं नीयत अल्लाह जानता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमें और आपको मोहब्बत क्या चीज से है? तो मैंने एक ही चीज कही कि पूरा खेल मोहब्बत का है। जैसी मोहब्बत होगी जिस चीज से, हम और आप उसी में तरक्की करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत कामयाब है। एक हदीस मुझे याद आई, सही बुखारी किताबुल अदब, हदीस नंबर 6008। मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग नौजवान थे और 20 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हम लोग नौजवान थे, हम उम्र नौजवान थे, और 20 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे मस्जिद नबवी में। और 20 दिन के बाद हमको ख्वाहिश हुई कि हम अपने घर चलें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तो रहे हो लेकिन देखो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। अब इस हदीस पर गौर कीजिए। पता ये चला कम से कम 20 दिन वाला नमाज का कोर्स मस्जिद में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और 20 दिन में ही वो लोग इतने अच्छे हो गए कि नमाज भी पढ़ा रहे हैं, आजान भी दे रहे हैं और इमामत भी कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, हम और आप कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं? वो तो 20 दिन में सीख गए, हम और आप 20 साल में भी अब तक सीख, गौर से सुनिएगा, सीख नहीं सके। अगर कलमा पूछ लूं तो कितने लोगों को कलमा नहीं मालूम है? अब आगे मत बोलवाइए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह पूछ लूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क़िरात से सुना देंगे क्या? देखिए अब बिल्कुल मैं लो लेवल पे आ गया। कितने को कलमा नहीं मालूम, कितने को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मालूम, कितने को वजू बनाने का तरीका नहीं मालूम, तयम्मुम का तरीका नहीं मालूम। यहाँ 20 दिन में मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पूरी टीम के साथ सीख के चले जाते हैं, अब दूसरों को सिखाएंगे। और ये मस्जिद में हो रहा है। इसलिए मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं है या शादी के लिए नहीं है, बल्कि ये मस्जिद हॉस्पिटल भी है, मस्जिद वक्त के मिलने का जरिया भी है, मस्जिद मदरसा भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है। काश के हमारी मस्जिद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबी जैसी होती। आज की मस्जिद नबी की बात नहीं कर रहा हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। तो आपकी मस्जिद ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मस्जिद से जुड़ के रहिएगा तभी कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती है। हम और आप सोच रहे हैं ना कि मदरसा के जरिए, स्कूल के जरिए, उसके जरिए सियासत में आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो तरक्की मिलेगी। नहीं, सहाबे कराम को तरक्की मिली है मस्जिद से, तो हमें और आपको भी तरक्की मिलेगी मस्जिद से। तो अब मस्जिद से तरक्की मिलेगी, मस्जिद में लोग काम करेंगे, तो अब मस्जिद वालों के लिए हम और आप क्या काम करेंगे? एक मशवरा और मैं देना चाहूंगा, हो सकता अच्छा लगे तो कबूल कर लीजिएगा। मस्जिद के मुतवल्ली हजरात अक्सर परेशान रहते हैं। क्या परेशानी? इमाम साहब की तनख्वाह कहाँ से आएगी, फिर खादिम साहब है, मौज़िन साहब है, कैसे? तनख्वाह सैलरी बहुत आसानी के साथ ला सकते हैं। इस मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं जुमा के दिन? एक अंदाजा? अभी बस एक दो मशवरा दे दूंगा, उस पर अगर आज से अमल आप कर ले जाएं तो आप कामयाब हैं। शेख साहब बोल रहे हैं 300 लोग आते हैं। अब देखिए कैसे टेक्निक इख्तियार करें तो फायदा हो जाए। हफ्ते भर में हम और आप कितनी कप गिलास पी जाते हैं? ये चाय की गिलास एक दिन में कितना कप चलता है शेख साहब? 10 कप। 10 कप 7 दिन में 70 कप। 70 कप में से सिर्फ 10 कप का पैसा हमको दे दीजिए बस। आपके जेब से पैसा नहीं मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं? आपकी चाय। कितने लोग गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं? सर मत हिलाइएगा वरना मौलवी साहब समझ जाएंगे कौन खा रहे हैं। कितने लोग गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट सब पी रहे हैं? एक दिन में कम से कम 10 तो पीते होंगे।
10 से ज्यादा ही पीते होंगे। तो जब उतना पीते हैं तो हफ्ते भर का मिला के सिर्फ 10 का पैसा दे दीजिए। जेब से पैसा नहीं मांग रहा हूं। और ये कोशिश शुरू कीजिए आप कि 300 लोग अगर आए हैं तो 100 रुपया लेकर आए हैं और 100 रुपया जुमा के दिन मस्जिद के गल्ले में डाल देंगे। 300 का 100 रुपये से कितना हो जाएगा भाई? अभी सिर्फ एक जुमा की हालत है। और एक जुमला और कहने दीजिए जरा। बिहार के कुछ इलाके में या सीमांचल या बंगाल के कुछ इलाके में एक साल में लगभग 400 जलसे होते हैं। एक सर्वे किया गया है कि 400 जलसों पर लगभग 200 करोड़ रुपया खर्च होता है। यह उम्मत के पास पैसे बहुत है। हम और आप रो रहे हैं ना कि पैसे नहीं है। पैसे बहुत है भाई आपके पास, लेकिन पैसे को बचाया कैसे जाए? तो ये मशवरा कैसा लगा आपको? अब हर जुमा को 100 रुपया गल्ले में डालने का, तो गल्ला जरा बड़ा बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह। मुतवल्ली साहब सब लोग ध्यान देंगे गल्ला। और अगर 4 हफ्ते में 100 रुपया डाल दें तो अब आप बताइए, मुतवल्ली साहब खुश रहेंगे कि नहीं? टेंशन ही नहीं होगा। आराम से इमाम साहब का भी खर्च निकल गया, खादिम साहब का भी निकल गया, मुअज्जिम साहब का निकल गया, मस्जिद का भी खर्च निकल गया, जबकि आपके जेब से पैसा भी नहीं गया। कोई बताए कि मौलवी साहब ने पैसा मांगा है? फिर बात मत कहिएगा अरे मौलवी साहब आए थे और पैसा मांग के गए। मैंने पैसा मांगा? मैंने आप लोगों से क्या मांगा? एक चाय मांग लिया। बस चाय का पैसा दे दीजिए। सही है ना इस्माइल भाई? सिर्फ चाय का पैसा मांगा। बीड़ी सिगरेट तंबाकू का पैसा मांगा, आपके जेब का पैसा नहीं मांगा। तो तरक्की कैसे होगी? दीनी तरबियत का माहौल कैसे पैदा होगा? ऐसे हमें और आपको सोचना पड़ेगा। और हमारे बुजुर्ग हजरात ये करके चले गए हैं, इसलिए उनकी जो मेहनत है आज हम और आप सही मनहज पर हैं। अगर वो लोग उतनी मेहनत न किए होते तो हम और आप ना होते। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। कौन बिगाड़ रहा है भाई? कौन बिगाड़ रहा है? हम लोग खुद बिगाड़ रहे हैं। अब ऐसा अगर बोल दूं तो आप बोलो अरे मौलवी साहब मैंने तो कभी नहीं बिगाड़ा। अब देखिए कैसे बिगाड़ते हैं। बस एक दो बात बयान करके रुखसत दूंगा। घर पे कोई आदमी मिलने के लिए आया, दरवाजा खटका, फलाने भाई घर पर हैं? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। ये तो एकदम सिंपल है। जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे बड़े। वो तन जो है ना, उनका तन जो है काला हो सकता है लेकिन मन उनका उजला है। उनके कपड़े गंदे हो सकते हैं लेकिन मन उनका बड़ा अच्छा है। ये छोटे बच्चे बड़े अच्छे होते। ये कभी केस लड़ने के लिए कोर्ट नहीं जाते, उनसे सीख लीजिए आप। और इनका झगड़ा होता फिर दोस्ती हो जाती, इस तरह करके कट्टी हुई फिर दोस्ती हुई। क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है। इन बच्चों ने तो हम बड़ों को सिखा दिया है। बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे। क्या बोलते थे? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए सच बोला कि नहीं बोला वो कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। झूठ किसने सिखाया? हम मोबाइल में बोलते हेलो कहाँ है भाई, या कभी कभी बीवी का फोन आता आप कहाँ हो, बोले यहीं छू। ये यहीं छू मतलब तो वो बाइक पर हैं क्या, तो पीपी बजाओ। तो आप कैसे बजाएंगे? पीपी बजाओ। यानी अगर बाइक पे जा रहे हैं तो उसकी आवाज आनी, तो बोले यहीं छू। वो कहीं और है, बोले यहीं छू। ये कैसे? क्या मामूली लगता है आपको? ये बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे कोड़ा कागज हैं, ये सीख रहे हैं आपसे झूठ। अम्मी बोलती बेटा इधर आ, तुझे खजूर दूंगी या कुछ दूंगी, रोना बंद हो जाए बस खत्म। और सीधा अम्मी ने मोबाइल उठाया, ले बेटा खेल। सीधा आजकल मालूम है रोने की दवा क्या है? रोने की दवा, यानी अगर दवा देना हो कि रोना बंद हो जाए, वो क्या है? मोबाइल फोन। अब आप बताइए हालत क्या। और एक बात और, ये छोटे छोटे बच्चे आपके मोबाइल का सब लॉक खोल देंगे। आप कितना भारी लॉक लगा के दीजिए, अगर वो खोल के नहीं बता दिया तो बच्चा नहीं है। अब कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है कि नहीं है? एक चीज और, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम और आप बिगाड़ रहे हैं, घर के बड़े लोग बिगाड़ रहे हैं। और सास बहू का जब झगड़ा होता है तो उसी में तो बच्चे और बिगड़ते। दादी अम्मा क्या बोलती है, मेरी अम्मी क्या जवाब देती हैं, ले दोनों का चलते रहता है। उससे बच्चे सीख रहे हैं। कुछ औरतें ऐसी है जो अपने बच्चे को बिगाड़ रही है। और अगर आपको यकीन ना हो तो अभी मैं आजमा लेता हूं। किसको उठाऊं, वही कहीं ऐसा ना गड़बड़ हो जाए। एक ही जवाब होगा सब बच्चों का। अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्यों बता रहा हूं। बच्चे से पूछिए कि बेटा दादी माँ के यहां जाएगा या नानी माँ के यहां, सबका जवाब सेम है, नानी माँ के यहां जाएगा।
है ना बेटा, नानी माँ की, हाँ, हिला दिया, बस खत्म, अब हिला दिया, हमको जवाब मिल गया, अब आगे कुछ नहीं करना है। अब वो किनका बेटा है वो मत देखिए आप, एक ही जवाब होता, बेटा दादी माँ के यहाँ जाना या नानी माँ के यहाँ, क्या जवाब होता? क्यों? क्यों? इसका मतलब दादी माँ और दादा के लिए उसने कुछ डाल दिया है। तेरा दादा, तेरी दादी माँ, तेरे चाचू, तेरी फूफी, नाना, माशाअल्लाह, नानी, नानी माँ, माशाअल्लाह, खाला, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मामू, माशाअल्लाह। क्या लग रहा है आपको इस जुमले से? क्या लग रहा है इस जुमले से? नफरत पैदा कर रहे हैं और घर के अंदर यह माहौल पैदा हो रहा है। ये क्यों नहीं कहा कि मैं दादा के यहाँ जाऊंगा, दादी के यहाँ जाऊंगा, पहले मिलने के लिए वहां जाऊंगा, फिर नानी के यहाँ जाऊंगा? माहौल हम और आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। चलिए बच्चे जब बड़े हो गए तो जल्दी शादी भी नहीं हो रही अपने यहाँ, जबकि शादी जल्दी होनी चाहिए। अपने यहाँ क्या है, कितने साल का है अभी? 25 साल। कितने साल का अभी? 30 साल। कितने साल का अभी? 35 साल। कितने साल का अभी? 40 साल। कई जगह जाता हूं, लोग बोलते हैं, अब क्या कहूं, एक लड़की है, वो देखने में 18-20 साल की लगती है, लेकिन वो 40 साल की है, 3 टाइम PhD है, वो वेल सेट है, शादी हो ही नहीं रही है। तो मैं उन बापों को कहता हूं जो बेटिया को पढ़ा तो रहे हैं, बेटे को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बराबरी का रहेगा तब ना रिश्तेदारी होगी। इसलिए हमारी बेटियां कहीं और भाग रही है, ये भी एक मसला है बड़ा, उस पर गौर करने के। और अपने यहाँ खानदानी निजाम तो है ही, वो मेरे खानदान का तो वो उनके खानदान का, ऐसा जम रहा है तो करने का, बोलने के लिए सब बोलते, लेकिन शादी ब्याह के मानना ना खानदान। आप बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी हैं। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 27, 28, 29 पढ़िए। शुएब नामी नेक आदमी के घर चले गए, और जिनकी शादी नहीं हुई है उन सबको आज मैं एक दुआ बता के जा रहा हूं। चाहे भाई की शादी नहीं हुई या बहन की शादी नहीं हुई, ये दुआ ले लीजिएगा, और अगर कोई मसला है तो चुपके से फोन करके फिर से पूछ लीजिएगा, वो दुआ बेहतरीन दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का तो फायदा हुआ है, अब आपका फायदा भी हो जाए, उम्मीद कीजिए इंशाअल्लाह। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये शादी वाली दुआ है, बरकत वाली दुआ है। इस दुआ को नौजवान पढ़े, अल्लाह इंशाअल्लाह मसला हल कर देंगे, चाहे बहन पढ़े या भाई पढ़े। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम यही पढ़ते रहे तो वहां से संदेश आ गया, तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। गौर कीजिए, पूरे कुरान मजीद में शुएब अलैहिस्सलाम की या शुएब नामी नेक आदमी की बेटी की जो खूबसूरती कुरान ने खींच दी है, वो कुरान में अमर रहे जब तक है, जो खींचा है, शर्माते हुए आई। आज कल मुझे बोलने दीजिए, कितनी माँ ऐसी है, बहन ऐसी है कि अपने घर के लिए अगर उनको लड़की लाना है, बहू लाना है, भाभी लाना है, 100 घर जा चुकी है, उसको देख चुकी है, खाना खा के आ चुकी है, कपड़ा पहन के आ चुकी है, और कट मार दिया, बहुत मोटी है, बड़ी नाटी है, नाक फिच्ची है, बहुत सांवली है, वो काली है, मेरा बेटा तो हीरो है। अरे आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी भी किसी के लिए हीरोइन है, चाहे वो काली कलूटी क्यों ना हो, है कि नहीं अपने यहाँ? तो काली कलूटी की शादी कैसे होगी? अल्लाह ने बनाया है ना, नाटी अल्लाह ने बनाया है, इसलिए औरत औरत की दुश्मन है, औरत औरत की दुश्मन है। कितने जेल में है, दान दहेज की वजह से सताया है, जेल में बंद है, औरत औरत की दुश्मन है। अपनी बेटियां है और अपनी बहू दुश्मन। अगर अपनी बेटी बीमार पड़ जाए तो दामाद जी को हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, और अगर बहू बीमार पड़ जाए तो बेटा तेरी बीवी नाटक कर रही है, उसको जानना है। मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते रहे, संदेश आ गया, वो लड़की लेके घर गई। तो शुएब नामी नेक आदमी ने कहा घबराइए नहीं, अल्लाह ने निजात दिया जालिम कौम से। उसके बाद शुएब नामी नेक आदमी ने कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से अपनी एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। परदेसी को अपनी बेटी कौन देगा बताइए? यहां देसी को लोग नहीं देते, मौलवी को तो और नहीं देते हैं। अब आप लोग की यहाँ की हालत क्या वो पता नहीं मुझे, क्योंकि मौलवी का पैसा आजकल सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए, सरकारी जॉब वाला चाहिए।
मौलवी गरीब आदमी, फकीर आदमी कहाँ से खिलाएगा? और मौलवी को तो लोग और कर्जा नहीं देते हैं। अरे मौलवी साहब को उतनी तनख्वाह इन्हें चुकाएंगे कहाँ से? हाँ, बेहतरीन शराबी, कबाबी, जुआरी, बेईमान, मायना मालदार, दीनदार रहे न रहे, मालदार दिखना चाहिए। गरीबी कभी भी आ सकती है। अरे मौलवियों को अपनी बेटियां दीजिए, दीनदार को, फिर देखिए अल्लाह बरकतें उतारते हैं। इज्जत तो रहेगी, एहतराम तो रहेगा। आखिरी बात, शादी जब हो जाए तो अपने बाल बच्चों का ख्याल खुद ही रखिए, मरते दम तक रखिए। अगर आपकी बेटी में और आपके दामाद में झगड़ा हो जाए तो दूसरे को मत भेजिए, और आप अपने बेटे को मत भेजिए। वो साला है ना, साला, वो बड़ा गड़बड़ कर देता है, यानी वो जाएगा तो और गड़बड़ी पैदा कर देगा, इसलिए उसको मत भेजिए, आप खुद जाइए। बस ये हदीस सुना के रुखसत होगा। यानी बच्चों की फिक्र आपको मरते दम तक करनी है, ये नहीं कि शादी ब्याह हो गया तो खत्म, नहीं। सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 441, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने गए। बेटिया से मिलने जाया कीजिए। गए, पहुंचे, पूछा दामाद कहाँ है? इब्न अम्मिक, कहाँ दामाद किधर है? अली कहाँ है? तो कहा मेरे और उनके दरमियान अनबन हो गई, फगाज़बनी फलम यकिल इंदी, तो वो मुझ पर गुस्सा हो गया और कैलूला नहीं किया। अब पता ये चला जन्नती औरतों की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार के यहाँ भी थोड़ा बहुत इंसानी फितरत से गड़बड़ी, इसलिए फितरत का ख्याल रखिए। फितरत, हम और आप अपनी बीवी को क्या बोलते हैं? ज्यादा बोलना नहीं, उल्टी खोपड़ी की सीधा कर दूंगा। ये अक्सर लोग बोलते रहते, ज्यादा बोलना नहीं, उल्टी खोपड़ी की सीधा कर दूंगा। आप सीधा कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी खोपड़ी को वो टेढ़ा कर देगी। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, वो टेढ़ी ही रहेगी, उनके टेढ़ेपन ही में खूबसूरती है। ये कान की खूबसूरती गोलाई में है। कान को अगर आप उठा के पीछे डाल दें, खूबसूरत नहीं, उनकी खूबसूरती उसी नाजो नखरे में है। तो उनकी खूबसूरती को आप समझिए, उनकी फितरत को समझिए कि औरत का मतलब ही यही है कि वो ऐसे। और जिसको भी ऐसी बीवी मिल गई कि जैसे आप घर में घुसे एक लिस्ट लेके खड़ी हुई है, बेगर पानी पिलाए हुए, बेगर कपड़ा निकाले, अच्छा ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, बड़ा खुश नसीब है वो कि एक ऐसी हदीस पर वो अमल कर रहा है कि तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन जरा तकलीफ हो जाएगी, फौरन कह देगी कि मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला। तो मेरे भाई हो, ये औरत की फितरत है, उसकी फितरत को समझिए। और बच्चे की फितरत है रोना, चिल्लाना, इधर उधर कूदना, जंप मारना। और एक बात और है, जब कोई मेहमान हमारे घर आता है तो बच्चे लोग एकदम इंतजार में रहते हैं कि आज अम्मी से बदला लेना है, अब्बू से बदला लेना है, मुझे हमेशा बोलते थे ऐसा। तो जैसे मेहमान आके बैठे तो ये क्या करता, थोड़ा सा जरा लाइन पे आता, लाइन पे आने के बाद सोफा सेट पे चला जाता, उस पर ले जंप दनादन दनादन मार रहा है। फिर अम्मी उधर से बेटा अब क्या, अभी तो मौका मिला हुआ है, दबा के रखे हैं। वो एक फितरत है, उनको रोने दीजिए, रो ले बेटा, कितना मिनट रोएगा, रो ले। और रो रो के चीज मंगवाना वो जानते हैं, इसलिए हर चीज मत दिया कीजिए, रोने दीजिए, कितना रोएगा, रो। जब सफर करते हम और आप तो ट्रेन में क्या करता है, गुलाटी मारता, बानर जैसे गुलाटी मारता, जानते बंदर को गुलाटी मारना, इधर कूद रहा, उधर कूद रहा, उधर कूद रहा। तो ये क्या करता, नीचे से जाकर ऊपर वाली सीट पे हेलो मम्मी, फिर पापा, गुलाटी मारते रहेगा। तो कितने माँ बाप, इधर इधर आ, ले दनादन मार दिए। ये हल नहीं है, मारने दीजिए गुलाटी, मार भाई मार। ये बच्चे की फितरत है। जिस तरह हम और आप बच्चे थे तो उससे ज्यादा बदमाश थे। पूछ लीजिए हमारी माँ से और दादी माँ से, दादी माँ बड़ी अच्छी होती, कितने बच्चे दादी माँ को बहुत पसंद करते, क्योंकि जहां अम्मी ने मारा या अब्बा ने मारा तो दादी माँ क्या बोलते, ए बेटा ज्यादा होशियारी मत मार, तू तो और बड़ा बदमाश है, शैतान कहीं का, हट, मेरे पोते को मार रहा है तू। तो जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, आपके बाल बच्चे या फिर इसके दरमियान, आप खुद जाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पूछा कहाँ है दामाद जी, बोले है नहीं। बोले जरा तलाश तो करो। तो मिल गए मस्जिद में, फिर उठा के मना के ले आए, कुम अबाद तुराब, कुम अबाद तुराब। तो ये बच्चे पालना, उनकी तरबियत करना बड़ा काम है भाई। हाथी पालना आसान है, शेर पालना आसान है, लेकिन बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए दुआ भी करते रहिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इसी उम्मीद के साथ स्कूल बनाइएगा, 1 रुपया जमा कीजिए, पेट काटिए, स्कूल बनाइए। और शादी हॉल को स्कूल में नहीं, ये आवाज नहीं आएगी, शादी हॉल को स्कूल में नहीं, वो नहीं बोलूंगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी। मेरे भाइयों, फिक्र खुद कीजिए। आपको फलाने नेताजी के बच्चे की फिक्र है, उसकी फिक्र है, उसकी फिक्र है,
सीना उसका चौड़ा है, उसका लंबा है, ये है वो। आपके बच्चों की फिक्र कहाँ है? खुद फिक्र कीजिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने बच्चों की फ़िक्र करने की तौफीक दे, आमीन। मैं अपनी बात उस दुआ से ख़त्म करता हूँ कि जो मैंने पढ़ी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ भी पढ़ते रहिए, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों में से, हमारी औलाद में से हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना, आमीन। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।